हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका टूल एनिमेशन चैनल में। आज की ट्यूटोरियल क्लास में बताऊंगा कि आप कैसे स्टोन ट्रांजिशन एनिमेशन बना सकते हैं। अगर आप यहाँ नए हैं तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि हर नया एनिमेशन ट्यूटोरियल आप तक सबसे पहले पहुँचे। और हाँ, अगर आपको अपने एनिमेशन प्रोजेक्ट्स या प्रैक्टिस के लिए चाहिए रेडीमेड कैरेक्टर्स, रिग्ड मॉडल्स, बैकग्राउंड्स या पीएचडी एसेट्स, तो एक बार जरूर विजिट करें हमारी वेबसाइट toonyukanimation.com, जहां आपको मिलेंगे फ्री और प्रीमियम एनिमेटेड कैरेक्टर्स एंड बैकग्राउंड्स, वो भी प्रॉपर लाइसेंस के साथ, ताकि आप उन्हें बिना किसी कॉपीराइट चिंता के यूज कर सके। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, जरूर चेक कीजिए। मैंने उसी कैरेक्टर को एनिमेट सीसी में ओपन कर लिया है, जिसमें कुछ लास्ट ट्यूटोरियल्स में इस कैरेक्टर की वर्किंग और रनिंग कर रहे थे। हम इसी कैरेक्टर में स्टोन ट्रांजिशन एनिमेशन करेंगे, क्योंकि इस कैरेक्टर को आपने रिग कर लिया होगा और समझा भी होगा, तो इसमें आप अच्छे से समझ पाओगे कि स्टोन ट्रांजिशन एनिमेशन कैसे वर्क कर रहा है और कैसे लगाया जा रहा है। तो इसमें स्टोन ट्रांजिशन एनिमेशन करने के लिए हम दो बॉडी पोजेस का यूज करेंगे। एक तो बिल्कुल स्ट्रेट ये बॉडी खड़ी हुई है और एक थोड़ी सी एक्सप्रेशन के साथ। पहले हम इसकी बॉडी जो कि अभी स्ट्रेट खड़ी हुई है उसी के साथ हम स्टोन ट्रांजिशन एनिमेशन करते हैं। तो इस कैरेक्टर में स्टोन ट्रांजिशन एनिमेशन करने के लिए हम एक बैकग्राउंड जो कि एक जेपीजी इमेज होगी उसका यूज करेंगे और मास्किंग का यूज करेंगे। जो भी मैं इसमें मास्किंग का तरीका बताऊंगा, अगर आप उसको कर लेते हैं तो आप मास्किंग में बहुत ही प्रोफेशनल हो जाओगे। बस आपको ये समझना है कि मास्किंग कहाँ अप्लाई हो रहा है और किन शेप्स पे वो अप्लाई हो रहा है। अगर आप ये मास्किंग कर लोगे तो आप हर तरह का इफेक्ट्स एनिमेशन बना पाओगे, चाहे कोई सा भी ट्रांजिशन एनिमेशन हो। तो जो हम स्ट्रेट बॉडी ट्रांजिशन करेंगे, जिसमें एक ही बार में फुल बॉडी स्टोन में कन्वर्ट हो जाए, उसके लिए हम अंदर जाएंगे और यहाँ पे हम थोड़ा सा स्पेस देंगे। जैसे इतना स्पेस दे देते हैं और 15 फ्रेम से इसका एनिमेशन स्टार्ट करेंगे। इसकी फुल बॉडी कॉपी करते हैं, सिर्फ ऊपर का पार्ट शैडो नहीं लेंगे, सिवाय शैडो के हम सबको कॉपी करते हैं और एक लेयर लेंगे यहाँ पर और इधर पेस्ट कर देते हैं। पेस्ट करने के बाद हम ड्रैग करके देखें तो यहाँ पर पेस्ट हो गया है। अब नीचे वाले जितने भी होते हैं उनको लॉक लगा देते हैं ताकि वो गलती से भी सिलेक्ट ना हो। फिर इसको ब्रेक कर देंगे, जितने भी हैं कंट्रोल बी प्रेस करेंगे, ब्रेक हो जाएंगे। हम इसको पूरी तरीके से ब्रेक कर देंगे, लेकिन ये भी ध्यान रखना है कि कोई भी जो स्ट्रोक्स है वो मर्ज ना हो पाए या फिर वो गायब ना हो जाए। जैसे मैं इसको पूरी तरीके से ब्रेक कर देता हूँ और यहाँ पर देखें कुछ शेप्स ऊपर नीचे हो गई हैं। ये बैक की जो चीज़ थी वो ऊपर हो गई है, यहाँ पे जो कड़ा है वो पीछे चला गया है, और भी कुछ चीज़ें हैं जैसे कि हैंड्स, ये ऊपर हो गया है और ये वाला पीछे चला गया है। तो ये वाले इशू होंगे तो इसको जो है थोड़ा ध्यान से हमें ब्रेक करना पड़ेगा। वापस कंट्रोल Z करते हैं। जो ब्लू कलर की लाइंस वाले बॉक्स हैं वो सिंबल्स हैं, उनको पहले एक बार ब्रेक करना पड़ेगा जब तक कि वो इनकी तरह ग्रीन कलर के नहीं आ जाते। तो इसे सिलेक्ट करके ब्रेक करते हैं। और भी हैं ये, फिर से ब्रेक। अब इसे सिलेक्ट करते हैं, इसको ब्रेक, इसे सिलेक्ट करेंगे, इसे ब्रेक। लेकिन पहले से इसमें एक ब्रेक पार्ट है, कंट्रोल Z करते हैं। हम पहले इसके अंदर जाते हैं और यहाँ पर ही इसको ब्रेक कर देते हैं। बाहर तो ये ग्रुप है ही ऑलरेडी, तो इसको छोड़ते हैं। अब इसकी बारी, इसको करते हैं ब्रेक। अब ये है, इसको भी करते हैं ब्रेक, सिर्फ इसी को। फिर इसे ब्रेक करेंगे और इसे ब्रेक, और भी सिलेक्ट करें, ये वाले पार्ट्स हैं, ठीक है। इनको सिलेक्ट करते हैं, जितने भी ऊपर के पार्ट हैं, शिफ्ट के साथ इसे अनसिलेक्ट, इसे भी शिफ्ट के साथ अनसिलेक्ट, और सिर्फ ये बचे जो कि सभी सिंबल्स हैं। कंट्रोल बी प्रेस करेंगे, ब्रेक हो जाएंगे। लेकिन इसमें आइज भी सिंबल्स हैं, बाकी सारे तो ब्रेक हो गए हैं, ग्रुप्स हैं। अब इससे सिलेक्ट करके डिलीट, इसे भी डिलीट, इसे सिलेक्ट करें तो ये सिंबल्स हैं, ब्रेक कर देते हैं। और भी ब्रेक हैं, कर देंगे। आई बॉल्स को भी जो है ब्रेक कर देते हैं और इनमें हम आउटलाइन भी ड्रॉ कर देते हैं। तो अंदर जाएंगे, इससे डिलीट, स्ट्रोक बकेट टूल लेते हैं और इसमें पहले तो इनको ब्रेक करते हैं और इनमें स्ट्रोक डाल देते हैं। फिर इसके अंदर जाएंगे, या फिर हम इसी को कॉपी कर देते हैं, ऑल्ट के साथ यहाँ पे रख देंगे। फेस का जो साइज होता है वो थोड़ा सा छोटा करते हैं। बैक में जो है उसको तो सिलेक्ट करके डिलीट कर देते हैं। अब सबको सिलेक्ट करते हैं, देखते हैं कोई पार्ट तो छोटा नहीं है, एक ये पार्ट छूट गया है, तो इसको ब्रेक कर देंगे। सिलेक्ट करें, ठीक है, अब भी सिंबल है, फिर से ब्रेक। अब सबको सिलेक्ट करें और कंट्रोल बी प्रेस करें, ब्रेक। लेकिन एक ही बार में सभी जो है ब्रेक होने चाहिए। आधे ब्रेक हो रहे हैं अब एक ही बार में, लेकिन कुछ रह रहे हैं, तो इनको जो है एक और बार ब्रेक करना पड़ेगा। सिलेक्ट, ब्रेक,
इसे सेलेक्ट ब्रेक, इसे सेलेक्ट ब्रेक, फिर से सिलेक्ट करते हैं और ब्रेक करें तो ये सारे भी एक बार में हो गए, लेकिन ये रह गया। कंट्रोल Z करते हैं क्योंकि ये भी सिंबल है, तो कंट्रोल B प्रेस करेंगे ब्रेक, इसे भी ब्रेक, और जो ये कड़ा है इसे भी ब्रेक, बैक में भी जो कड़ा है उसको भी ब्रेक करना था, हो गया। अब कंट्रोल A और कंट्रोल B, ओके अभी भी है ये, कंट्रोल B प्रेस ब्रेक। अब फिर से ब्रेक करते हैं तो सभी पार्ट ब्रेक हो जाते हैं। ये लाइन है गई, इसका कोई इशू नहीं है, ये वैसे भी ऊपर रहेगी। तो हमने सभी को जो है ब्रेक कर लिया है। अब इसके बाद इसको हम F8 करते हैं, F8 करके इसको हम नाम दे देते हैं बॉडी एंड स्टोन। ये हमने इसका सिंबल बना दिया है, बाकी नीचे तो रखा हुआ है, बस इसके अंदर जाना है। अंदर जाने के बाद हम इसको कॉपी करेंगे, एक लेयर लेते हैं, यहाँ पर पेस्ट। हम इसको दो दो रखेंगे, एक ऊपर की तरफ होता है और एक नीचे। ये क्यों रखना है ये भी हम आगे देखेंगे। अब हम एक एनिमेशन क्रिएट करते हैं, तो एक लेयर लेते हैं, इनको भी हाइड कर देते हैं। एनिमेशन हमारा कुछ ऐसा रहेगा जैसे कि वेव्स चलती हैं, और जब मैजिक इफेक्ट्स एनिमेशन होगा जिसमें वो स्टोन में कन्वर्ट हो रहा है तो नीचे लाइन एक वेव में चलती हुई भी दिखाई देगी। इसके लिए हम ये वाला टूल लेते हैं, इससे हम काफ़ी इजी तरीके से इस शेप को बना सकते हैं। तो कुछ इस तरीके से हम ऐसी शेप बनाते हैं, ऊपर नीचे वाली। ये बहुत ही स्मूथ होनी चाहिए, कुछ भी अगर टीकी सी है तो उसको हमें राउंड कर देना है। अब इसको एक बार और कॉपी करते हैं, यहां रखते हैं, इसके साथ दोनों को जोड़ के रखेंगे, इतना पार्ट डिलीट करते हैं और फिर इनको जोड़ देते हैं। सेलेक्ट करते हैं, छोटा करेंगे इसे। अब लेते हैं लाइन टूल, ऊपर की तरफ लाइन ड्रॉ, इससे भी ऊपर की तरफ लाइन ड्रॉ, फिर यहाँ पर मैच। फिर बकेट टूल लेंगे और कोई सा भी इसके अंदर कलर कर देते हैं, जैसे कि रेड। इसको डबल टैप करेंगे और F8 करते हैं, इसको हम नाम देते हैं शेप एनिमेशन। और फिर इसके अंदर जाते हैं, इसमें हमें सिर्फ छोटा सा एनिमेशन करना है। थोड़ा सा हम इसको सीधा कर लेते हैं क्योंकि ये नीचे है और ये थोड़ा ऊपर है, तो ऑल्ट के साथ ऐसे स्ट्रेट कर लेते हैं। अब 50 पर लगाते हैं F6, फिर राइट क्लिक और शिफ्ट व्हील। बस इतना हमें करने के बाद अब हम यूज़ करेंगे हिंट्स को। कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस H प्रेस करते हैं, जिससे हमारा हिंट आ जाता है। जैसे यहाँ पे दिख रहा है ए इसलिए दिख रहा है क्योंकि हमने एक ही बार कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस H प्रेस किया। अगर हम एक और बार प्रेस करेंगे तो B वाला आ जाएगा। टोटल यहाँ पर हो गए 2, A और B। अब कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस H जो हम करते हैं उससे जो हिंट क्रिएट होता है वो मार्क के लिए क्रिएट होता है, क्योंकि इसकी 4 साइड्स हैं, तो 4 साइड्स के लिए हम 4 हिंट्स को लेकर आएंगे ताकि वो उन साइड्स को पकड़ के रखे और नीचे वाला जो एनिमेशन है वो अपने आप होता रहे। तो हम 2 ला चुके हैं, कंट्रोल शिफ्ट प्लस H प्रेस करेंगे एक और एक और लाते हैं। अब यहाँ पर 4 हैं, तो हम चारों को लगा देते हैं इनके साइड्स पर। A वाला जो रहेगा वो अपने फर्स्ट साइड पे रहेगा, B वाला सेकंड साइड पे रहेगा, C वाला थर्ड साइड पे रहेगा और D वाला फोर्थ साइड पे रहेगा। अब हमें इस वाली की पर जाना है। वैसे हम यहाँ पर प्ले करें तो कोई भी एनिमेशन नहीं चलता है, लेकिन जब इस वाली की पर आते हैं तो यहाँ पर अभी हमें हिंट दिखते हैं पहले से ही, और हमें यहाँ पर भी हिंट लगाने ताकि दोनों कीज पर हिंट लग जाए और दोनों एक दूसरे से कनेक्ट हो जाए। तो डी वाले को भी इसके फोर्थ पे लगा देंगे, सी वाले को भी थर्ड पॉइंट पे लगा देंगे, बी को सेकंड और ए को फर्स्ट। अब दोनों जो है बराबर हो चुके हैं। अब हम इसमें एनिमेशन करने के लिए एक और हिंट का यूज़ करेंगे, कंट्रोल शिफ्ट प्लस H। इसको हम यहाँ लगा देते हैं, इस जगह पर। यहाँ कोने पे नहीं लगाना, बल्कि ये जो लाइन होती है इसके बिल्कुल यहाँ पे लगाना है। जूम करें तो यहाँ पे लगाना है। अब इस वाले की पर देखें तो हिंट ये रहा। अब इसे हमें यहाँ पर नहीं लगाना है, बल्कि हम इसे लगाएंगे इधर, ताकि इसकी पर जो हिंट है ई वाला वो अपनी नेक्स्ट जो कि ये वाली की है इस पे जो हिंट है ये दोनों एक दूसरे को मैच करे। ये वाला जो हिंट है वो उस वाले को मैच करे जो कि इस वाली की पर है, जिसकी वजह से ये ऐसा हिंट एनिमेशन देगा। ये वाला हिंट धीरे धीरे से उधर जाएगा यहाँ पे, क्योंकि इसकी पर हिंट इधर है, और इस तरह से हमारे पास एक एनिमेशन चल जाएगा। अब बैक जाते हैं और इसकी जो फ्रेम है वो हम 50 तक ही कर देते हैं।
इसको हम नाम दे देते हैं शेप। अब नीचे वाले जो हैं वो भी शेप्स हैं, लेकिन अभी हम इसको हाइड करते हैं। हमारा पहला जो काम है वो इसकी बॉडी पे रहेगा, तो इसे सिलेक्ट करते हैं। एक को तो हाइड कर देते हैं, पहले हम इसमें करते हैं जो हमें करना है। हमें पहले इस वाले शेप को स्टोन में कन्वर्ट करना है, क्योंकि हम इसमें मास्किंग का यूज़ करेंगे जो कि धीरे धीरे दिखेगा। तो स्टोन में कन्वर्ट करने के लिए इसका जो फिल कलर होता है वो पहले हम रिमूव करते हैं। यहाँ से इसको रिमूव कर देते हैं, इसका फिल कलर, और इसका जो स्ट्रोक कलर है उसको हम स्टोन के अकॉर्डिंग देंगे। तो पहले हम स्टोन को लेकर आते हैं, या स्टोन का जो टेक्सचर होता है उसको पहले लेकर आते हैं। इसको ड्रैग करेंगे और यहाँ पर इंपोर्ट करते हैं। लेकिन इंपोर्ट के लिए वो लेयर सेलेक्ट होनी चाहिए जिस पे ना ही लॉक हो और ना ही हाइड हो। तो इसको ड्रैग करते हैं और यहाँ पर रख देते हैं। जैसे यहाँ पर रखेंगे तो हमारा टेक्सचर इंपोर्ट हो जाएगा, और हमें सिर्फ इतना करना है कि ये जो स्ट्रोक्स हैं बस इसी के ऊपर ऐसे रख देना है, और ये पूरा कवर होना चाहिए, थोड़ा सा भी पार्ट नहीं दिखना चाहिए। तो हल्का सा साइज बढ़ाते हैं। हमें सिर्फ इतना ही नहीं करना है, इसको हमें ब्रेक भी कर देना है ताकि स्ट्रोक्स इसके ऊपर आ जाए। लेकिन हमने जो है स्ट्रोक्स को ब्रेक करके रखा है, तो पहले हमें इसको ग्रुप करना पड़ेगा, तभी वो ऊपर आ पाएगा। अगर हम इसको ग्रुप नहीं करते, ऐसे ही रखे रहने देते और फिर इसको ब्रेक करते, तो फिर कोई भी फायदा नहीं होता। स्ट्रोक्स हमारा डिलीट भी हो जाता, जो बॉडी का स्ट्रोक है वो पूरी तरीके से डिलीट हो जाता, क्योंकि दोनों ही चीज़ें मर्ज हो जाती। कंट्रोल Z करते हैं। इस बार हम इसको ग्रुप करके रखेंगे और इसको ऐसे रख देते हैं। तो यहाँ देखें, हमारे जो स्ट्रोक्स हैं वो अब टेक्सचर के ऊपर है, बस हमें यही चाहिए। फिर इसको कर देंगे ब्रेक, दोनों को ही ब्रेक कर देना है। बाहर वाला अलग से सेलेक्ट हो जाएगा इतना पार्ट, और इसको हम डिलीट कर देंगे। सिर्फ हमारे पास ये रहेगा और यही हमारे काम का है। इसमें इधर वाला जो पार्ट है उसको डिलीट कर देते हैं, वो एक्स्ट्रा पार्ट था। अब ये जो स्ट्रोक्स दिख रहे हैं इन सबको सिलेक्ट करते हैं, और इसका जो कलर होता है वो हम इन्हीं में से किसी डार्क कलर को, जैसे कि ये डार्क कलर ले लेते हैं। लेकिन यहाँ देखें, इधर ग्रीन कलर दिख रहा है जबकि हमें इसमें ब्राउन डार्क चाहिए, तो हम यहीं से स्ट्रोक कलर ले लेते हैं। जैसे यहाँ पे जाएंगे ब्राउन की तरफ और इधर से ऐसे डार्क कर लेंगे, तो स्ट्रोक भी हमारा जो है डार्क हो जाएगा सारा। लेकिन ये ज़्यादा डार्क है तो थोड़ा सा लाइट कर देते हैं, ऊपर की तरफ कर देंगे तो थोड़ा लाइट हो जाएगा। तो इतना हमारा जितना रखना है उतना हमने रख लिया, मतलब जितने चीज़ की ज़रूरत है उतना हमने बना लिया। अब इसको हम करते हैं ग्रुप। फिर ऊपर जो शेप है, ये वाली शेप, इसका हम थोड़ा अलग तरीके से यूज़ करेंगे, क्योंकि ये जो चीज़ है वो काफ़ी फ्लैट दिख रही है, जिसमें कोई भी डेप्थ वगैरह नहीं है। तो जो ऊपर वाली फाइल है, ये वाला जो ऑब्जेक्ट है जिसमें ग्रेडियंट्स हैं, बस हम इसी का यूज़ करके डेप्थ देंगे। बस आपको इतना करना है कि जो ये ग्रेडियंट्स होते हैं, अगर ग्रेडियंट्स यूज़ कर रखा है तो, और ग्रेडियंट्स यूज़ करना भी ज़रूरी है क्योंकि हम डेप्थ दे रहे हैं। तो बस इनका जो कलर है यहाँ पर थोड़ा सा डार्क करना पड़ेगा, और सेम जो इसका कलर है वही हमें इस वाले पॉइंट को भी देना पड़ेगा। इसकी जो ओपेसिटी होती है वो हम 0 कर देंगे, और इसकी जो ओपेसिटी होगी उसको हम कर देंगे 45। यहाँ देखें, हमें थोड़ा सा डेप्थ दिख रहा है। इसको अनहाइड करें तो अब स्टोन में भी, जो इसकी बॉडी स्टोन में कन्वर्ट हो रही है उसमें भी डेप्थ दिख रहा है। और जो उसका स्ट्रोक्स है उसको तो पहले हम वही वाला कलर दे देते हैं जो कि हमने स्टोन में दिया है। तो पूरी बॉडी को सिलेक्ट करते हैं और यहाँ से यही स्टोन कलर दे देते हैं जो कि स्ट्रोक का कलर होता है। तो अब ये लगेगा कि इसी स्टोन का ये पार्ट है। अब इसका ये वाला जो कलर होता है इसका कोड हम कॉपी कर लेते हैं ताकि हम इनमें भी ऐड कर सकें। सिलेक्ट करेंगे इन्हें, यहाँ पर कोड पेस्ट, इधर भी कोड पेस्ट, इसकी ओपेसिटी 0 और इसकी ओपेसिटी 45। यहाँ देखें ये भी हो गया। आईडोपर टूल लें, कलर पिक करें और यहाँ पे फिल कर देते हैं। अब इनको सिलेक्ट करते हैं, इनमें भी यही चीज़ करते हैं, कोड पेस्ट, इधर भी कोड पेस्ट, इस वाले पॉइंट की ओपेसिटी 0 और इस वाले पॉइंट की ओपेसिटी 45। आईडोपर टूल, कलर पिक, यहाँ पे फिल, यहाँ पर भी ये वाला कलर हम डाल देते हैं। इसी तरीके से हम जितने भी ये सारे पार्ट्स हैं इनमें ये डेप्थ के लिए डाल देंगे। पहले हम नीचे वाले को हाइड कर देते हैं और इस बार हम डाल देते हैं।
तो हमने सभी में ये शेड्स कलर्स ऐड कर दिए हैं। अब इन पे लॉक लगाते हैं और जो ऊपर का शेप है इसका हम यूज़ करते हैं एनिमेशन देने में। फिर तो इसको हमें इस तरीके से रोटेट कर देना है और यहाँ पे रखते हैं इस जगह पे। ये यहाँ से धीरे धीरे से कन्वर्ट होगा, लेकिन इसकी जो हाइट हमने थोड़ी सी छोटी रख दी है, तो इसको ठीक करते हैं। हमें इसकी जो लाइन है ज़्यादा बड़ी करनी है। पहले तो इसको ऊपर करते हैं इतना, और फिर हम इसको नापते हैं। इधर से लाइन इस तरीके से नीचे की तरफ जाएगी। इस वाली की से भी इसको नीचे ही करना है, लेकिन पहले ये जो लाइन होती है इसको कॉपी करते हैं। कॉपी, फिर इस वाली की पर जाएंगे, इसको डिलीट, फिर पेस्ट। ये यहीं का ही रहेगा और कलर इसमें रेड वाला कर देंगे। बकेट टूल लेते हैं, कलर फिल। हिंट भी चेक कर लेते हैं। यहाँ पे हिंट देखें तो हिंट यहाँ पे ठीक है, लेकिन यहाँ ठीक नहीं है, तो इसके हिंट से इनकी जगह पे मैच करते हैं। तो वहाँ पर ठीक चल रहा है। अब बैक जाते हैं और यहाँ से इसका एनिमेशन करेंगे कि पहले ये होता है नीचे की तरफ, फिर लास्ट वाली की पर ये जाता है ऊपर की तरफ, बस इतना। इसकी जो फ्रेम है वो भी बढ़ा लेते हैं। फिर इधर राइट क्लिक, फिर क्लासिक ट्विन प्ले करें तो ये ऐसे एनिमेशन करेगा। अब इसको ही राइट क्लिक करके मास्क क्रिएट कर देते हैं और नीचे जो जितनी भी लेयर्स हैं उनको ड्रैग करके इनके अंदर रख देंगे और बाहर जाकर प्ले करें तो यहाँ पर ये कैरेक्टर कुछ इस तरीके से स्टोन में कन्वर्ट होता है। अब ये जो है बार बार लूप करेगा, तो हम इसको प्ले ग्राफी 1 से करेंगे। तो पहले हम इसके अंदर जाते हैं और इसकी जो स्पीड थोड़ी ज़्यादा है तो हम इसकी कम करने के लिए फ्रेम बढ़ा देते हैं, ताकि स्लो मोशन में या फिर स्लो तरीके से ऊपर की तरफ चले। इसकी जो फ्रेम है वो हम रख देते हैं 200 तक। अब इसमें एक और चीज़ करते हैं, जैसे कि ये कन्वर्ट तो कर रहा है स्टोन में, यहाँ पर देखने में ऐसे ही लग रहा है, लेकिन थोड़ा जो है शाइनिंग जैसा भी दिखना चाहिए जहाँ जहाँ पर ये स्टोन में कन्वर्ट कर रहा है। तो उसके लिए हम इसी को, जो ये वाला है, इसी को कॉपी करेंगे, फिर एक लेयर लेते हैं और यहाँ पर पेस्ट, इसको आप लॉक लगा देते हैं इस वाले को। और ये जो है जिसको हमने अभी कॉपी करके पेस्ट किया है, इसको राइट क्लिक करके डुप्लीकेट कर देते हैं और इसको हम शेप एनिमेशन लाइन नाम दे देते हैं। अब हम इसके अंदर जाएंगे, अंदर जाकर ये कलर डिलीट, ये लाइन डिलीट और नीचे की भी लाइन डिलीट, फिर इस वाली की पर ये शेप डिलीट, ये डिलीट, ये भी डिलीट और ये लाइन भी डिलीट। सिर्फ हम यही रखेंगे और कुछ नहीं रखेंगे जिसमें ये एनिमेशन होता रहता है। तो इसको सिलेक्ट करते हैं और इसका जो साइज़ होता है वो 5 कर देंगे। स्ट्रोक कलर इसका दे देंगे वाइट। इस वाली की पर आते हैं, इसको भी वाइट कलर दे देते हैं और साइज़ इसका कर देते हैं 5। अब इसके बाहर जाते हैं और यहाँ पर जो की होती है उसको सिलेक्ट करेंगे, क्योंकि हम इसको ग्लो करेंगे। तो ग्लो करने के लिए हमें चाहिए होता है मूवी क्लिप, लेकिन हम इसका एनिमेशन नहीं देख पाएंगे कि किस तरीके से चल रहा है। इसका जो स्टेज कलर है मैं ब्लैक कर देता हूँ ताकि ये क्लियर दिखे। तो इस तरीके से इसका एनिमेशन चल रहा है, तो हम ग्राफिक में ही देख सकते हैं, मूवी क्लिप में नहीं देख पाएंगे, इसलिए हम ग्राफिक ही रखेंगे। तो फिर भी इफेक्ट्स लगाना है तो मूवी क्लिप की ज़रूरत होती है, लेकिन हम मूवी क्लिप नहीं कर रहे हैं तो हम की का यूज़ करेंगे। की सिलेक्ट करते हैं तो फिल्टर ऑप्शन आता है और यहाँ से हम ग्लो कर लेते हैं। ग्लो में कलर हम कर देते हैं वाइट, लो से हाई कर देते हैं और यहाँ से जो ब्लर होता है वो हम कर देते हैं 15। यहाँ देखें तो इस तरीके से ये लाइंस चलती हैं। अब हम इसको मास्किंग करना है और मास्किंग कितनी करनी है, जितना वो इस बॉडी में दिखाई दे। तो यहाँ पे जो बॉडी की शेप है ये वाली, इसी को कॉपी करते हैं और हम इसके ऊपर एक लेयर लेते हैं और यहाँ पर पेस्ट, इन पे तो लॉक लगा देते हैं और यहाँ पे राइट क्लिक करके मास्क प्ले करें। अभी तो हमें कुछ नहीं दिख रहा है क्योंकि हमने लाइन को तो वहीं का भी रखा है, एनिमेशन नहीं दिया। ओके, पहले हम इसका एनिमेशन दे देते हैं। तो ये जो लाइन होगी वो इस ऑब्जेक्ट के साथ, पहले इसको अनलॉक करें तभी दिखेगा, इसी मास्क ऑब्जेक्ट के साथ ही चलेगा। तो इसको लगाते हैं F6 और इसको हम ऊपर की तरफ करते हैं ताकि वो इसके साथ मैच हो जाए। फिर इधर लगा देते हैं क्लासिक ट्विन। अब लॉक लगाएं और यहाँ प्ले करके देखते हैं। यहाँ देखें
तो ये इस तरीके से जो इफेक्ट है वो इसी के साथ चल रहा है। बाहर जाकर देखें और पूरी तरीके से यहीं पर देख लेते हैं। एक बार एक और चीज़ करते हैं, हमने जो एनिमेशन बनाया है जो कि ये वाला है और अभी नहीं दिख रहा है, ओके, इसको थोड़ा प्ले करेंगे तो दिखेगा, या फिर हम ड्रैग करके सिलेक्ट करें तो भी दिख जाता है। इसको प्ले ग्राफी वंस कर देंगे, यानी एक ही बार दिखेगा। अब बाहर जाकर एनिमेशन करें और इसकी फ्रेम बढ़ा देते हैं, तो यहाँ पर ब्लिंक करता है और नीचे देखें यहाँ से स्टार्ट करेगा और ये धीरे धीरे से इसे स्टोन में कन्वर्ट कर देगा। अंदर जहाँ इसकी फ्रेम कम है, इसकी फ्रेम बढ़ा देते हैं ताकि ये ऐसा ही रहे, बाहर भी देखें तो ऐसा ही काफ़ी टाइम तक रहेगा। तो इस तरीके से आप जो है स्टेट बॉडी में स्टोन ट्रांजिशन एनिमेशन कर सकते हैं काफ़ी सिंपल तरीके से। बस कुछ मास्किंग को ट्रिकी तरीके से यूज़ किया है जिसकी वजह से ऐसा हमारा एनिमेशन पॉसिबल हो पा रहा है। अब हम इसकी जो है एक एक पार्ट्स को एनिमेशन करेंगे, जो कि आपने वीडियो में देखा था कि पहले इसके हैंड्स एनिमेशन करते हैं, फिर उसकी बॉडी एनिमेशन करती है, फिर इसके हेयर और हेड अलग अलग एनिमेशन करते हैं। इसको मैं आपको लाइव क्लास में बताऊंगा, यानी कि YouTube पर लाइव आकर मैं आपको इसका ट्यूटोरियल दूंगा। आपको ज्वाइन करने के लिए सिर्फ टेलीग्राम चैनल पे जाना होगा और वहां से गूगल मीट लिंक का यूज करके गूगल मीट के थ्रू आपको ज्वाइन हो जाना है। तो आज का ट्यूटोरियल हमारा यहीं पे खत्म होता है। आई होप आपको ये ट्यूटोरियल पसंद आया होगा और समझ में भी आया होगा। अगर आप अपने प्रोजेक्ट्स या प्रैक्टिस के लिए हाई क्वालिटी कैरेक्टर्स, बैकग्राउंड्स, वॉइस एसेट्स या PSD एसेट ढूंढ रहे हैं तो जाएं सीधा toonyukanimation.com, जहां आपको मिलेगा हर तरह का एनिमेशन डाटा, वो भी फ्री और लो बजट में, और सबसे जरूरी बात लाइसेंस के साथ। और अगर आप सच में चाहते हैं एनिमेशन और ग्राफिक डिजाइनिंग स्टेप बाय स्टेप सीखना तो ज्वाइन करें हमारी एनिमेशन क्लासेस को, जहां आप सीखेंगे फुल स्टोरी एनिमेशन जैसे मॉडल एनिमेशन, हॉरर एनिमेशन, बर्ड एनिमेशन, एनिमल एनिमेशन, फोटोशॉप डिजाइनिंग और बैकग्राउंड क्रिएशन, सब कुछ जीरो से। पूरी जानकारी के लिए डिस्क्रिप्शन में दिया गया कोर्स सिलेबस पढ़े या हमसे सीधा कांटेक्ट करें। साथ ही हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल को भी ज्वाइन करें, जहां आपको जरूरी अपडेट सबसे पहले मिलेंगे। अगर कोई सवाल है तो कमेंट में जरूर पूछे, मैं हर सवाल का जवाब दूंगा। थैंक यू एंड बाय। फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ट्यूटोरियल में।